हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आपको मार्क्स एकेडमी की तरफ से कंप्यूटर कोर्स डीसी में को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको होम इंसर्ट पेज लेआउट पढ़ाने के बाद आज मैं आपको रेफरेंस पढ़ाने वाला हूँ कि रेफरेंस का उपयोग कैसे किया जाता है। तो देखिए, इसमें आज मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट बताऊंगा कंटेंट्स में कि इसमें क्या होता है। तो देखिए, आप लोग कभी भी बुक देखे होंगे, बुक में पहला होता है जिसमें हर एक चैप्टर का बताया रहता है कि ये इतना पेज से स्टार्ट है, चैप्टर 1 फर्स्ट पेज, सेकंड पेज से स्टार्ट है और 10th पेज पे ख़त्म, उसके बाद 11th पेज से चैप्टर 2 स्टार्ट है। तो ऐसे बताया रहता है। तो आज हम उसी को बनाना सीखेंगे, किस तरह बनाया जाता है। तो देखिए, इसके लिए आपको पहले होम में जाना होगा। पहला पेज पे वाला काम होता है। तो पहला पेज के लिए हम जाके पहले ब्लैंक ले लेंगे, 4-5 पेज ले लेते हैं। अच्छा समझ में आएगा। पहला पेज छोड़ देना, क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग को कंटेंट्स बनाना है। तो दूसरा पे हम आ जाते हैं और यहाँ लिख देते हैं चैप्टर 1। ओके, चैप्टर 1 लिख देते हैं। और देखिए, अब यहाँ क्या है, अगर आप नॉर्मली लिख देंगे तो यहाँ आप फिर जाकर वहाँ से कीजिएगा तो कुछ आपका नहीं बने पाएगा। यहाँ इसके लिए आपको होम में जाकर आपको हेडिंग्स का यूज़ करना होगा। नॉर्मली कीजिएगा तो आपका नहीं होगा। तो चलिए मैं अब कर देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ DCA, माफ कीजिएगा, इसे मैं बड़ा कैपिटल लिखता हूँ। चलिए DCA मैं लिख दिया। यहाँ सभी को ही DCA में DCA। ओके, अब देखिए मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ अब हेडिंग 2 मैं करके चैप्टर 2 है। देखिए, इसे अब मैं इसमें लिख देता हूँ, एक तरह से C++ लिख देता हूँ। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि किस तरह होगा। तो अब देखिए, ये 2 लिख दिया मैंने। इसके अंदर भी जो लिखा रहा तो उसमें भी दिखाना है कि कैसे, जिसका ऐसा DCA लिखा है ना, तो इसके अंदर क्या क्या आता है। जैसे MS वर्ड आता है, MS एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, तो ये सब को भी दिखाना। तो आप यहाँ जाइए, क्लिक कीजिए, इंटर यहाँ MS वर्ड, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ MS हो गया, MS वर्ड, उसके बाद MS एक्सेल MS एक्सेल लिख सकते हैं, एक्सेल। देखिए, तो अब हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसका उपयोग। तो देखिए, अब मैंने पहला पे गया, आप रेफरेंस पे जाइए, आप टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाइए, क्लिक कीजिए। देखिए, इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स। आपको ऐसे चाहिए तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अगर आपको अपने से खुद का बनाना है तो यहाँ से कर सकते। देखिए, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कि आपका हेडिंग कैसा होना चाहिए, क्लासिक, बोल्ड, कैसा, सिंपल, फॉर्मल, वो सब पता चल जाएगा। उसके बाद आप ओके करिए। देखिए, तो आ गया होगा, आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से चैप्टर 1 में है। तो चैप्टर 1 का क्या है कि देखिए, चैप्टर 1 लिखा हुआ, DC लिखा है, सेकंड पेज पे है। सेकंड पेज दिखा रहा है MS वर्ड और MS एक्सेल लिखा रहा है। चैप्टर 2 देखिए, और मैं अब देखिए फिर चैप्टर 2 में जाकर यहाँ इंट्रोडक्शन ऐसी कुछ लिख देता हूँ। ऐसे होम में जाकर टाइटल में कर इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। आप लोग इंट्रोडक्शन करके, और इसे फिर मैं देखिए आपको मैं उपयोग बता रहा हूँ कि इसका क्या उपयोग है। अब देखिए इसका, अब यहाँ जाके आप अपडेट टेबल कर दीजिएगा, अपडेट इंटायर टेबल पे कर दीजिए, ओके कीजिए। और देखिए, माफ कीजिए, लगा अच्छा ये गलती हो गया। ये देखिए, इसे मैंने सब टाइटल में कर दिया था, आप हेडिंग ही में रखिए और अब करके देखिए तो हो ही जाएगा। और इस तरह से आप भी कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है, इसलिए आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ये आप अपडेट इंटायर टेबल कर सकते हैं। देखिए, ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। इस तरह से आप लोग बहुत ही इजीली कर सकते हैं। देखिए, जैसे
यहाँ आपको दिखा रहा है कि चैप्टर 1 DCA, इसमें MS वर्ड MS एक्सेल आएगा। चैप्टर 2 मैं सेकंड कर दिया था इसलिए इसका अलग रहा हो गया, आप उसमें कर सकते हैं। चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन इसमें दिखा रहा है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि कितना में है। तो समझ आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा किस तरह से इसका बनाया जाता है, और इसी तरह से आप प्रैक्टिकल अपने बुक्स का लेके उसको करके आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आता है। थैंक यू। और अगले क्लास में आपको मैं फुट नोट्स बनाऊंगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान है। तो चैनल को सब्सक्राइब ना करना बोले, हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं वहाँ भी बहुत नॉलेजेबल थिंग्स देते रहता हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स।